नमस्कार दोस्तों, मैं ओम पांडे मंत्राज स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा जो शॉर्ट रिवीजन है उसी की कड़ी का दूसरा वीडियो है। और कल मैं जो है समय में पहुंच चुका था और ऋग्वैदिक काल देख चुका था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, ये उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। और इस काल को जानने के जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। इस काल में वर्ण जो है वो जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। इससे पहले वर्ण कर्म के आधार पर निर्धारित होता था। इस काल के लोग लोहे को हथियार के रूप में प्रयोग करने लगे। इस सभ्यता का विस्तार गंगा यमुना के दोआब तक हो गया। उत्तर वैदिक काल में आजीविका का प्रमुख आधार कृषि हो गया, जो कि पहले पशुपालन था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं का वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं का वर्णन किया गया और वो क्रियाएं हैं जुताई, बुवाई, कटाई और मड़ाई। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख है। कृषि और विविध शिल्पों में प्रगति के कारण उत्तर वैदिक कालीन लोग स्थायी निवास बनाने लगे थे। इस काल में हल को सिर और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई निष्क और शतमान थी। पहले ऋग्वैदिक काल में निष्क थी, जो एक आभूषण होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान ये मुद्रा की दो इकाइयाँ हो गईं। प्रजातांत्रिक संगठनों में सभा समिति तो बनी रहीं, लेकिन विदत का महत्व जो है अस्तित्व है वो समाप्त प्राय हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। जो कि स्त्रियां पहले सभा में भाग लेती थीं, अब उनका प्रयोग वर्जित हो गया। इसका मतलब स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। शतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी महिलाओं जैसे गार्गी, मैत्री आदि का उल्लेख मिलता है। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई और गोत्र का शाब्दिक अर्थ है गोष्ठ या वही स्थान जहाँ कुल का गोधन पाला जाता था। लेकिन कालांतर में एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न हुए लोगों को एक समुदाय के रूप में यह अर्थ रूढ़ हो गया। पूषण जो पशुओं के देवता थे, पशुओं के रक्षक थे, वो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। उपनिषदों में स्पष्टता यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा की गई है तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग हैं जिनकी रचना की गई है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। शिक्षा को वेदों की नाक बताया गया है, निरुक्त को कान, ज्योतिष को नेत्र, कल्प को हाथ, व्याकरण को मुख और छंद को पांव बताया गया है। दोस्तों, अब हम देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसमें विभिन्न धार्मिक आंदोलन हुए, क्योंकि वैदिक धर्म में कुछ कुरीतियाँ शामिल हो गईं, जिसमें हमें वैदिक धर्म में ही सुधार आंदोलन दिखाई देते हैं। क्योंकि उपनिषद काल जब आया था, उपनिषदों में चर्चा पर चर्चा मिलती है। शिष्य गुरु से प्रश्न पूछते थे और यज्ञ और कर्मकांडों की निंदा की गई है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जब वैदिक धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ शामिल हो गईं, तो फिर समाज में एक आंदोलन जैसा विकसित हुआ, पनपा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन हुए और इसमें माना जाता है कि ये जो हमारा धर्म था ये 2 प्रकार में बटा। एक तो ब्राह्मण और दूसरे श्रमण। ब्राह्मण जो थे वो ब्रह्म को महत्व देते थे, यानी ईश्वर को भाग्यवादिता पर थे, और श्रमण श्रम को महत्व देते थे। माना जाता है कि इस समय 645 के आसपास जो है संप्रदाय स्थापित हुए, लेकिन इसमें से मुख्य जो हैं वो मुख्य संप्रदायों के तहत हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म को देखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी वन में। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुद्धोधन और माता का नाम माया देवी या महामाया था, जो कोलिय गणराज्य की थी। सुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य कुल के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई और इनका लालन पालन जो है इनकी मौसी महाप्रजापति ने किया।
16 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह यशोधरा के नाम से कर दिया गया, जिनको अभिलेखों में गोपा, बिंबा आदि के नाम से जाना गया। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण माना जाता है। दोस्तों, इनके जन्म के समय ही ब्राह्मणों ने या ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह लड़का बड़ा होकर या तो सन्यासी बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इनके पिताजी इनको चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते थे, तो बहुत सारी सुख सुविधाओं के साथ रखा। और ये कहावत है कि एक बार ये बाहर गए और इन्होंने 4 दृश्य देखे। उन 4 दृश्यों को देखकर इनका मन द्रवित हो गया और 29 वर्ष की अवस्था में रात्रि में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। दोस्तों, गौतम बुद्ध जो है गृह त्याग के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति में वैशाली गए और वहाँ अलार कलाम जो सांख्य दर्शन के विद्वान थे उनसे शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद राजगीर में रुद्रक रामपुत्र के पास गए, वहाँ से शिक्षा ग्रहण की। महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ में उपदेश दिया गया ज्ञान प्राप्ति के बाद में। उर्बेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष इन्होंने तपस्या की और 29 वर्ष में तो घर ही छोड़ा था। 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा को निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हो गया और ज्ञान प्राप्ति के बाद में फिर इन्होंने 5 ब्राह्मणों को वही सारनाथ में उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको बोध गया कहा गया। प्रथम उपदेश जो इन्होंने सारनाथ में दिया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में देते थे। पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिया और सबसे अधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग प्रतिपदा का जो है उपदेश दिया कि ना तो कठिन कायाक्लेश करना है और न ही बहुत आराम से जीना है, मध्यम मार्ग का अनुसरण करना है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। इनका पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन पुनर्जन्म व्यक्ति की इच्छाओं का होता है। पुनर्जन्म व्यक्ति की जो तृष्णाओं का होता है जो अधूरी रह जाती हैं। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं। प्रारंभ में स्त्रियों का प्रवेश संघ में वर्जित था, लेकिन आनंद के अनुरोध पर स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई और संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला महात्मा बुद्ध की जो माता थीं, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, प्रजापति गौतमी, उनको शामिल कराया गया। वैशाली की नगर वधू आम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्या थी और कुछ समय बाद कालांतर में ये जो है 2 भागों में बट गया था, हीनयान महायान, और उसके बाद महायान जो है वो शून्यवाद और विज्ञानवाद में बट गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे और बौद्ध संप्रदाय की शाखा वज्रयान के रूप में विकसित हुई। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार कला शैली में किया गया। बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। बुद्ध द्वारा पंचशील का उपदेश दिया गया जो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध घोष की कृति विशुद्ध मग्ग में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसमें बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहा जाता है विशुद्धि मग्ग को। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। जो महाजनपद थे वो कौन कौन से थे और कहाँ पर थे उनको हम देख लेते हैं। 16 महाजनपद में अंग, इसकी राजधानी चंपा थी, वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर जिले बिहार के हैं। दूसरा अवंती है, अवंती की राजधानी उज्जैनी और माहिष्मती थी, मालवा मध्य प्रदेश में है। तीसरा है सूरसेन, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा और वर्तमान मथुरा उत्तर प्रदेश में है। काशी, जिसकी राजधानी थी बनारस, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में है। कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती या साकेत थी, यह अयोध्या मंडल है उत्तर प्रदेश का। कुरु इंद्रप्रस्थ राजधानी थी, आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का क्षेत्र है। कम्बोज, जिसकी राजधानी हाटकपुर या राजपुर थी, राजौरी और हजारा क्षेत्र कश्मीर में है। अस्मक, पोटन या पोतन, ये गोदावरी नदी के क्षेत्र में है और एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था और सब उत्तर भारत में थे। चेदी, जिसकी राजधानी सुक्तमती थी, आधुनिक बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। पांचाल, आइच्छत और काम्पिल, इसकी 2 राजधानियाँ थीं। बरेली, बदायूं, फरुखाबाद, ये उत्तर प्रदेश में है। बज्जी, वैशाली विदेह में,
मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मिथिला के आसपास का क्षेत्र इसमें शामिल है। इसके बाद है वत्स, कौशाम्बी राजधानी थी। प्रयागराज इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में। मगध, गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र इसकी राजधानियाँ थीं। पटना, गया बिहार के आसपास। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर राजस्थान में। मल्ल, पावा और कुशीनगर राजधानियाँ थीं। कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में, और गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी ये पाकिस्तान रावलपिंडी पेशावर क्षेत्र में था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 23वें तीर्थ और अंतिम 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकुवंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। 83 दिनों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हो गया। इन्होंने शिक्षाएं दी थी सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने इसमें एक और व्रत जोड़ दिया, तब ये पंच महाव्रत कहलाए। महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ जी के अनुयायी थे। महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 599 ईस्वा पूर्व वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ था। पिता सिद्धार्थ ज्ञातकुल के प्रधान थे। माता जो है त्रिशिला लिच्छवी गणराज्य की चेटक की बहन थी। दोस्तों यहाँ पर ये कन्फ्यूज मत होइएगा, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर जी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ थे। महावीर जी का बचपन का नाम था वर्धमान। इनकी माता जो थी वो चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अणुजा था। 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन अपनाया। 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद जम्भी ग्राम रिजपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये जिन कहलाए, जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधन मुक्त कहलाए। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया, और इनका पहला जो अनुयायी बना वो इनके दामाद जामाली थे, और जो इनके भांजे भी थे। दार्शनिक पद्धतियाँ में उनके प्रवर्तक सांख्य दर्शन के कपिल हैं, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। देखते हैं दोस्तों, प्रथम जैन जो है भिक्षुणी, ये दधिवाहन, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। ये जैन धर्म की पहली भिक्षुणी बनी और भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा भी थी। महावीर के 11 प्रमुख शिष्य थे जो गणधर कहलाए। इनमें से 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी, और महावीर के मृत्यु के बाद केवल एक गण सुधर्मन जीवित बचा था, जबकि कुछ लोग 2 गणों को जीवित मानते हैं। 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व बिहार राज्य की पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। इसमें भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। कर्नाटक में जाकर के उन्होंने जो है अपने वस्त्र त्याग दिया और दिगंबर कहलाए। स्थूलभद्र जो वहीं रहे, सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, इसलिए वो श्वेतांबर कहलाए। इस श्वेतांबरों ने भोजन को अनिवार्य माना, और जो जैन धर्म के इनकी जीवनियाँ वगैरह लिखी गई हैं उसको आगम कहा और आगम को मानते थे। दिगंबरों ने माना कि कपड़ा पहनना अनिवार्य नहीं है, भोजन अनिवार्य नहीं है, और इन्होंने आगम को नहीं माना, और जो जीवनियाँ वगैरह थी उनको ये पुराण कहते थे। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, महावीर ने 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत जोड़ा। वो कौन सा था? ब्रह्मचर्य। अब हो गए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, उपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य यानी सच, मन क्रम वचन से सच बोलना। अहिंसा यानी वही मन क्रम और वचन से हिंसा न करना। ये शाब्दिक हिंसा भी हो सकती है, मानसिक हिंसा भी हो सकती है, किसी प्रकार की हिंसा न करना। अस्तेय मीन्स चोरी न करना। अपरिग्रह मतलब संग्रह न करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलन में गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत का पालन अनिवार्य था। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म जो है वो अनीश्वरवादी है, पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के सप्तवंगिने सिद्धांत और स्यादवाद के नाम से
जाना गया। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा जो थे उदयन चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मैसूर के गंग वंश के शासक जो थे उनके मंत्री चामुंडराय ने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाई। ये गोमतेश्वर जो हैं वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनियों का उल्लेख है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं। 12 अंग जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। देखते हैं दोस्तों 24 तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जिनका बैल था, दूसरे अजितनाथ जिनका हाथी था, तीसरे संभवनाथ जिनका घोड़ा, अभिनंदन जिनका प्रतीक बंदर है, पांचवें सुमतिनाथ जिनका चकवा है, पद्म प्रभु कमल, शुपार्शनाथ स्वास्तिक, चंद्रप्रभु चंद्रमा, पुष्पदंत मकर, शीतलनाथ कल्पवृक्ष, श्रेयांसनाथ इनका गैंडा है, वासुपूज्य भैंस, विमलनाथ शुकर, अनंतनाथ ब्राज, धर्मनाथ वज्र, शांतिनाथ हिरण, कुंथनाथ बकरा, अरहतनाथ मछली, मल्लीनाथ कलश, मुनिसुव्रत कछुआ, नेमिनाथ नीलकमल और पार्श्वनाथ सांप का फन, नेमिनाथ शंख, पार्श्वनाथ सांप का फन और महावीर का सिंह। दोस्तों इसमें हमें महत्वपूर्ण जो याद रखने हैं महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, क्योंकि इन विवादित हैं, जिनको श्वेतांबर मानते हैं कि ये महिला थे और दिगंबर मानते हैं कि ये पुरुष थे। और प्रथम याद रखना है हमें ऋषभदेव और अजितनाथ, इनको जो है हमें रखना है, इनको पॉइंट आउट कर लीजिएगा। फिर हम देखते हैं जैन संगीतियाँ। जैन संगीतियाँ जो हैं वो 2 हुई हैं। प्रथम जैन संगीति 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था और उसमें शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें जैन साहित्य की रचना की गई। इसमें जो है भद्रबाहु जो दक्षिण में चले गए थे श्रवणबेलगोला दिगंबर, उन्होंने इसका जो है बहिष्कार किया। द्वितीय संगीति 512 में वल्लभी में देवगण क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई। इसमें विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण और संपादन किया गया। जैन साहित्य को आगम कहा गया। महामस्तकाभिषेक जो श्रवणबेलगोला में कराया जाता है, ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र जो थे बाहुबली, उनकी जो प्रतिमा चामुंडराय ने बनवाई थी उसी समय शुरुआत की गई थी। ये महामस्तकाभिषेक हर 12 साल में मनाया जाता है। फिर हम दोस्तों देखते हैं शैव धर्म। शैव धर्म भगवान शिव के उपासकों को शैव कहा जाता है। ऋग्वेद में इनको रुद्र कहा गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट वर्णन मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है, पाशुपति, कापालिक, कालामुख और शैव। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत है। पाशुपत की स्थापना लकुलिस ने की थी। लकुलिस भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। शैव धर्म का दूसरा संप्रदाय, लकुलिस को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। दूसरा संप्रदाय जो कापालिक है, ये भैरव की उपासना करते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के हैं। कालामुख जो हैं वो महावृद्धर कहलाते हैं। कालामुख नरकपाल में ही भोजन करते हैं, अतिवादी हैं, जलपान तथा सुरापान करते हैं और चिता की भस्म लगाते हैं अपने शरीर में, ये अतिवादी हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। दोस्तों इन्हें लिंगायत संप्रदाय वालों को जंगम भी कहा जाता है, शिवलिंग की उपासना करते हैं। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो अल्ल प्रभु हैं। लिंगायत संप्रदाय को वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और इसका सर्वाधिक प्रचार प्रसार पाकिस्तान के रावलपिंडी में जन्मे गुरु गोरखनाथ के समय में हुआ था। और इनका जो उद्घोष है अलख निरंजन, इसी गोरखनाथ संप्रदाय के ही अनुयायी हमारे योगी आदित्यनाथ जी इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय शैव धर्म अत्यधिक लोकप्रिय रहा। सर्वप्रथम शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां जो हैं वो गुप्त काल में निर्मित हुई। पल्लव काल में नयनार संतों ने शैव धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये 63 नयनार संत प्रमुख थे। इसमें अपार, संबंदर और सुंदर मूर्ति महत्वपूर्ण हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था।
तंजौर में राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम के समय कर्मदंडा एवं खोह शिवलिंग की स्थापना हुई। गुप्त काल में भूमरा शिव मंदिर, निचना कुठार में पार्वती मंदिर और कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिवम नंदी का अंकन प्राप्त होता है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं हम वैष्णव धर्म। वैष्णव को भागवत धर्म भी कहा जाता है। ये वृष्ण कबीला था, उसमें कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। इनको देवकी पुत्र और अंगिरस का शिष्य बताया गया है। वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव भी कहा जाता है। कृष्ण के अनुयायियों ने भगवत कहते हैं और भगवत धर्म को मानने वालों को भागवत कहा जाता है। भागवत धर्म संसार में संबंधित प्रस्तर स्मारक, जो पत्थर का स्मारक बेशनगर विदिशा में हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया, वो सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य है वैष्णव धर्म का। हेलियोडोरस द्वारा स्थापित था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने मथुरा के लोगों को हेराक्लीज का उपासक बताया। हेराक्लीज का तादात्म्य शिव से कृष्ण से किया गया है। अपोलोडोरस के सिक्कों पर भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गुप्त नरेश वैष्णव मत अनुयायी थे। उन्होंने वैष्णव मत को अपना राजधर्म बनवाया। गुप्त शासकों के काल में ही सबसे ज़्यादा विकास हुआ वैष्णव धर्म का। अधिकांश गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की और गरुण गुप्तों का राजचिन्ह था। राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग ने एलोरा में प्रसिद्ध दशावतार का मंदिर बनवाया। तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों ने किया, जिनकी संख्या 12 थी। और अलवार संतों में प्रमुख थे तिरुमंगई, पेरी, अंडाल और नामलवार। अलवारों में एकमात्र महिला संत थी अंडाल। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। मत्स्य, कूर्म, बाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ये 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। कुछ अन्य संप्रदायों के बारे में देखते हैं और उनके संस्थापक कौन कौन थे। दशनामी संप्रदाय, ये अद्वैतवाद के मानने वाले थे और इनके संस्थापक थे शंकराचार्य। वैष्णव विशिष्टाद्वैत, रामानुज ब्रह्म संप्रदाय, इनका द्वैत मत था और अनतीर्थ माधव इनके जो है संस्थापक थे। रुद्र शुद्धाद्वैत, वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी इसके संस्थापक हैं। सनक संप्रदाय, जिसको द्वैताद्वैत कहा जाता है, निम्बार्क इसके संस्थापक हैं। प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक इसमें बरकरी जो है उसके नामदेव हैं, धरकरी के रामदास हैं, वैष्णव के रामानुज हैं, आजीवक के मक्कली गोसाल हैं, यदर्च्छावाद के अजित के स्कम्बलिन, भौतिकवादी प्रकुत कच्चायन, घोर क्रियावादी पूर्ण कश्यप, अनिश्चयवादी संजय विट्ठली पुत्र। दोस्तों, आज हमने पढ़ा धार्मिक आंदोलन और नेक्स्ट हमारा जो होगा वो मगध साम्राज्य पर होगा वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।